नमस्कार प्रियजन श्रोतागण, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सोल यात्रा में। सोल यात्रा आत्मजीवन की शुरुआत। आत्मजीवन की शुरुआत में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें प्रेम शास्त्र को जानना पड़ेगा। प्रेम शास्त्र अर्थात शुद्ध प्रेम की परिभाषा। शुद्ध प्रेम क्या होता है, कैसे होता है, शुद्ध प्रेम का अर्थ क्या है। प्रेम तो हर कोई करते हैं, पर वो प्रेम है या नहीं, वो शुद्ध प्रेम है भी या नहीं, तो हम आज जानेंगे शुद्ध प्रेम के बारे में। शुद्ध प्रेम की परिभाषा क्या है। प्रेम शास्त्र सभी शास्त्रों में सबसे प्रबल और सबसे बड़ा शास्त्र है। यह दिखता बहुत ही साधारण है, परंतु इसका मार्ग बहुत ही कठिन है। इसके मार्ग पर चलना बहुत आसान है, परंतु इसके अंतिम छोर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। आप अन्य शास्त्रों में आप शुरू से अंत तक की हर चीज़ को आसानी से पार कर सकते हो। आप किसी भी परेशानी का आसानी से समाधान पा सकते हो। आसानी से मतलब ये नहीं कि इतना भी आसानी से। प्रेम शास्त्र सबसे सरल शास्त्र है। इसको समझना भी बहुत सरल है, परंतु इसको समझने के बाद उस मार्ग का अनुसरण करना, उस मार्ग पे चलते रहना, वो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें आपको पता नहीं चलता कि कब आपको प्रेम होगा। क्योंकि प्रेम शास्त्र जो एक ऐसा शास्त्र है, अभी तक कोई समझ नहीं पाया प्रेम वास्तविकता में क्या है। कुछ लोग सोचते हैं भाई एक लड़का लड़की प्यार करते हैं वो प्रेम है और वही सब सच्चा प्रेम है, पर ऐसा कुछ नहीं है। शादी के बाद पति पत्नी प्यार करते हैं वो भी प्रेम होता है। माता पिता प्यार करते हैं, बच्चे माता पिता को प्यार करते हैं, भाई बहन प्यार करते हैं। तो प्रेम के कई सारी परिभाषा है, परंतु प्रेम का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसमें हमें प्रेम को वास्तविक स्तर पर जानना है। प्रेम की शुरुआत कैसे होती है, प्रेम का अंत कैसे होगा, और हमें शुद्ध प्रेम का अर्थ कैसे पता चलेगा। हमें कब पता चलेगा कि हम शुद्ध प्रेम में जा चुके हैं, हमें शुद्ध प्रेम हो चुका है किसी से। प्रेम शास्त्र को जानने के लिए आपको प्रेम शास्त्र के कई चरण हैं, उन सभी चरणों को आपको जानना होगा। प्रेम के सभी चरणों को क्रमानुसार चलना पड़ता है, क्योंकि हर एक चरण को पार करने के बाद आपको एक नई समस्या आपके सामने आएगी। और हर किसी की ज़िंदगी में ये सारे चरण होते हैं, लेकिन कभी कोई इसके सारे चरण तक नहीं पहुंच पाता। हर कोई इसके पहले दूसरे चरण के बाद ही रुक जाता है। कुछ होते हैं जो तीसरे चौथे चरण के बाद परेशान हो जाते हैं, उसके बाद वो नहीं कर पाते आगे प्रेम, वो थक जाते हैं, प्रेम छोड़ देते हैं। प्रेम तो मानते हैं, लेकिन वो शुद्ध प्रेम नहीं होता। उनका मोह और विकार, उनकी ईर्ष्या द्वेष भावना होती है, जो उन्हें लगता है वह उनका प्रेम है। प्रेम शास्त्र के 9 चरण हैं, परंतु पहले हम आपको ये बता देना चाहेंगे कि प्रेम हर किसी को किसी न किसी से होता ज़रूर है। इस सृष्टि में सुई से लेकर जहाज तक कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, चाहे जरूरी नहीं एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से ही प्रेम हो। मतलब माँ बाप का प्रेम बच्चों के लिए हो, या बच्चे माँ बाप को प्रेम करें, या एक लड़का एक लड़की को प्रेम करे, पति पत्नी को प्रेम करे, सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है। इनको किसी को भी किसी से भी प्रेम हो सकता है, इनको किसी वस्तु से भी प्रेम हो सकता है। वो वस्तु कुछ भी हो सकती है, इनकी गाड़ी हो सकती है, इनका खिलौना हो सकता है, इनकी ये कुछ भी हो सकता है। इसलिए प्रेम हर किसी को भी किसी भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी वस्तु जो है वो वस्तु एक्चुअल में जो है वो प्रकृति का ही देन है। मनुष्य ने बेशक उसका निर्माण किया है, लेकिन बिना प्रकृति की इच्छा के मनुष्य उसका निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य का जो मन है और जो उसका दिमाग काम करता है, 7 ट्रिलियन बता भी नहीं सकते हम कितना है। मनुष्य का दिमाग भी जो है वो सारा ब्रह्मांडीय शक्ति प्रकृति के
अनुरूप ही काम करता है, उससे अलग नहीं कर सकता। परंतु ब्रह्मांड ने मनुष्य को आज़ादी दे रखी है, इसलिए जो भी चीज़ें मनुष्य निर्माण कर रहा है, किसी भी मनुष्य को, किसी भी व्यक्ति को उससे भी प्रेम हो सकता है, उससे भी लगाव हो सकता है। इसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, वृक्ष, वस्तुएं कुछ भी आ सकती हैं। तो प्रेम शास्त्र का नियम यही है। प्रेम शास्त्र सभी शास्त्रों में सबसे प्रबल है, सबसे सरल शास्त्र यही है और सबसे कठिन शास्त्र भी यही है। परंतु इसको समझना और इसके मार्ग पर चलना, बस उसका अनुसरण ध्यानपूर्वक करना है। आपको किसी के लिए भी अति नहीं करनी है। यही प्रेम शास्त्र का नियम है। अगर आपको किसी से प्रेम हो तो उसके प्रेम पे अति प्रेम नहीं होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आने वाली वीडियोज़ में हम प्रेम शास्त्र के प्रथम चरण से लेके उसके अंतिम चरण तक की कहानी आपको बताएंगे। प्रेम शास्त्र के इस अध्याय को जिसने समझा, जिसने जाना और जिसने गहनता से प्रेम शास्त्र की इस जागृति के अभाव के इन वीडियोस को देखा, स्वतः उसके जीवन के सारे दुख, सारे विकार खत्म हो जाएंगे। मनुष्य के घर में जो भी विपदाएं आती हैं, जो भी दुख परेशानी है, उन सब का सबसे बड़ा प्रथम प्रमाण जो है प्रेम शास्त्र ही है। आशा है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। जय माता की। धन्यवाद।